आगे जैसे आप लोग सुन रहे थे कि निष्कामी किसी का गला भी काट दे तो उसे कोई पश्चाताप नहीं होता है। ज्ञानी किसी विकार के अधीन नहीं है और तुम विकारों के अधीन हो। आगे बोला है कि ज्ञानी का क्रोध भी शोभायमान है। अगर ज्ञानी क्रोध भी करता है आपके ऊपर तो वो शोभायमान है। जैसा भी इन्होंने बताया ना कि काइंड क्रूएलिटी, कि वो अगर मान लो लग रहा है कि बड़ा किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है मगर वो उसके प्रति दया के कारण हो रहा है, उसके प्रति ऐसे करुणा के कारण से हो रहा है। कि माँ अगर बच्चे को मारती है तो बच्चे की भलाई के लिए है। लगता है कि अरे बड़ी दुश्मन है, ऐसे मार रही है, ऐसे डांट रही है, ऐसे दंड दे रही है, लेकिन उसमें क्या है, उसकी ममता छिपी है, दया छिपी है, वो उसको अच्छा बनाना चाहती है, उसके खोट निकालना चाहती है। ऐसे ही गुरु भी है। तो वो भी अगर मान लो हमारे ऊपर क्रोध करता है या हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारी वो मर्जी पूरी नहीं करता है, फरमाइश आपकी मर्जी पूरी नहीं करता है, तो उसमें भी उसकी आपके प्रति कुछ दया है, वो आपका कुछ भला चाहता है। तो ज्ञानी का क्रोध भी शोभायमान है, जानबूझ के तेरे लिए क्रोध भी करेगा। ज्ञानी कभी तुम्हारी गलती नहीं है तो भी जानबूझ के भी तुम्हारे पर क्रोध करेगा। आप बोलो हमारी तो कोई मिस्टेक भी नहीं है, हमारी इसमें क्या गलती, तो हमारे पर क्यों क्रोध कर रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ के क्रोध करेगा। देखें तुम उसके क्रोध को सह सकते हो कि नहीं, तुम उसके क्रोध से अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सकते हो कि नहीं। गुरुजी बोलते थे कि गुरु का गुस्सा मोहन थाल से भी मीठा। तो एक मिठाई होती है मोहन थाल नाम की, जैसे कई तरह की मिठाइयाँ होती हैं, तो वो मिठाई होती है तो मीठी। तो गुरु का गुस्सा हमको ऐसा लगे तो कभी अकारण भी हमारे पर क्रोध करेगा तो हम अपनी सफाई देने लगते हैं, मेरी गलती नहीं थी, मैंने ये नहीं किया था, तो मेरे को क्यों कहा। कि बाद में बोलेंगे ये पता नहीं शायद क्रोधी नाथ है, ये इसके अपने विकार वश में नहीं है। हम लोग को बोलता है विकार वश में करो, इसके अपने ही वश में नहीं है, यही आवेश में आ जाता है। तो वो हमारे ऊपर कभी जानबूझ के भी ज्ञानी क्रोध करेगा तो भी तुम समझो कि हमारी भलाई है, और हमारी इसमें हम अपनी चेकिंग करें कि हम स्थिर रहते हैं कि नहीं, हम शांत रहते हैं कि नहीं। तो ज्ञानी का क्रोध भी, वो जानबूझ के तेरे लिए क्रोध भी करेगा और वो इच्छा भी करेगा। कभी तुम्हारे लिए अच्छा करता है, आप अपने लिए नहीं सोचते हो, ज्ञानी आपके लिए सोचता है, चलो इसको यहाँ ले जाएं, यहाँ घुमा दें, इसके लिए ये कर दें, इसको ये काम सौंप दें, इसकी इस तरह से उन्नति कर दें। तो ज्ञानी हमारे लिए इच्छा करता है। तो कभी क्रोध भी कर रहा है तो कभी हमारी उन्नति के लिए वही तो संकल्प करता है, वही तो इच्छा करता है, वही तो हमारे लिए सोचता है, हमको मार्ग दिखाता है, मार्गदर्शन करता है हमारा। तो ज्ञानी हमारे भले के लिए सब कुछ करता है, अपने लिए उसको कुछ भी नहीं चाहिए। देखा जाए तो ब्रह्म ज्ञानी को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कभी खुद भी ठंडे दिमाग से सोच के देखो गुरु को हमसे क्या चाहिए। वो जो हमारे पीछे इतना पड़ा, हमको इतना नियम से आओ, सत्संग में आओ, ज्ञानवान बनो, माया को छोड़ो, लोकारी छोड़ो, अज्ञानता से सटो, ये सब जो हमको कहता रहता है, तो उसमें उसका क्या भला है, उसको क्या मिल जाएगा, 1 रुपया भी मिलेगा उसको किसी चीज़ की चाह नहीं है, लेकिन उसमें हमारी भलाई है, वो हमारी उन्नति के लिए, हमको पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बनाने के लिए वो ऐसी कामना करता रहता है। तो उसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो निष्कामी से क्या भूल हो सकती है, आप बोलोगे इससे भूल होती है, मगर निष्कामी से कोई भूल हो नहीं सकती है। ज्ञानी के अंदर दूसरा है नहीं, तो राग, न द्वेष, न इच्छा, न अहंकार, फिर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब द्वैत नहीं है तो कुछ नहीं है, दूजा भाव है तो सब कुछ है। राग भी आप दूसरे से करोगे, द्वेष भी दूसरे से करोगे, और कोई भी इच्छा, कोई भी कामना आप दूसरे से ही करोगे, अहंकार भी दूसरे के आगे करोगे। आपको लगेगा कि मैं अहंकारी हूं तो दूसरे को दिखा, अकेले में क्या अहंकार करोगे, किसी के सामने तो प्रदर्शन करते हैं, देखो तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास है, तुम कुछ नहीं हो, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ। तो हम अपना अहंकार भी दूसरों के आगे ही तो प्रकट करते हैं, दूसरों के आगे ही तो रखते हैं अपना अहंकार। लेकिन जहाँ द्वैत नहीं है तो वहाँ पे अहंकार भी नहीं है। ज्ञानी के अंदर ना
द्वेत, ना द्वेष, ना अहंकार, उसके अंदर कुछ भी नहीं। जब हम खुद इतने ऊंचे उठेंगे तब हमको ये स्थिति का पता चलेगा कि क्या ऐसी स्थिति होती भी है। और वो दूसरा देखता ही नहीं है। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा, मैंने तो स्त्री नहीं देखी कोई, मैंने तो अपना आत्मा करके देखा है। और ज्ञानी कभी किसी को कुछ बोल के, किसी की मदद करके, कोई उसको सलाह दे के फिर भूल भी जाएगा। कर्तापन से नहीं करता है तो भूल भी जाता है। स्थिति उसकी बहुत ऊंची होती है। एक बार दादा भगवान ने ये बात सत्संग में बताई थी। बोले कि जब हम नए नए सत्संग में जाते थे तो जो दादाजी के जो गुरु थे, लाल जी महाराज थे वो, और वो ऐसे सन्यासी, और उनका कहीं आश्रम वगैरह, तो आके वो शहर में आके कई कई महीना रुक के सत्संग करके गए। तो दादाजी ने भी उनसे सुना। तो उनका निवास जो बना के दिया था सत्संगियों ने जो भी, तो जहाँ वो रहते थे, तो जैसे जो उनका रूम था, वही संत के लिए, गुरु के लिए कोई रूम देते हैं अपने घर में ही, तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर था। तो दादाजी ने बताया कि एक बार उनका मन हुआ कि मैं अपने गुरु से मिल के बात करके ये बात पूछ के आऊँ। जैसे कभी भी जा सकते हैं मिलने के लिए, तो सत्संग के अलावा भी। तो जब वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे थे तब उन्होंने क्या देखा कि गुरु के कमरे से एक महिला निकल के बाहर जा रही है। सत्संगी थी वो भी, और दादाजी जानते थे, उसका नाम भी जानते थे। तो उनको लगा कि ये पुरुष गुरु हैं, इनके पास ये महिला क्यों गई अकेले में। तो दादाजी जब अंदर गए तो उन्होंने पूछ लिया अपने गुरु से कि गुरुजी ये पाला क्यों आई थी, ये यहाँ क्यों आई, किस काम से आई थी, ऐसे पूछ लिया। तो गुरु कहते कौन कौन पाला, कौन आया था, तो पता नहीं कौन आया था, कुछ इस तरह से बोला। तो उनको लगा टाल मटोल कर रहे हैं कि कौन। बोले अभी तो आके गई है आपसे मिलके बात करके, तो अभी जाते हुए देखा था। तो उनको जैसे गुरु को ध्यान नहीं था कि कौन आया था और कौन गया। तो दादाजी को लगा कि गुरु ने टाल दिया। क्यों टाल दिया, मन में थोड़ा ऐसे हलचल हुई। फिर सोचा कि भाई गुरु जो भी जाने, भाई मैं क्यों इस बात में पड़ूं। लेकिन कुछ साल के बाद जब सत्संग गुरु चले गए, दादाजी ने फिर कई साल तक अपना स्वयं का जीवन बनाया, अपना अध्ययन किया, फिर सत्संग शुरू किया। और फिर एक बार उनको भी ऐसी स्थिति उनकी हो गई। तो दादाजी ने बात सत्संग में बोली थी कि जब एक बार ऐसे हमको भी हुआ, किसी ने पूछा, तो हमें ये होश नहीं था कि हमारे सामने प्रश्न पूछने या समस्या लेके कोई स्त्री आई है कि पुरुष आया है, कौन आया है, उसका नाम। तो जैसे पूछा तो ध्यान नहीं आ रहा था कि हाँ कोई आया तो था, उसने ज्ञान की कोई बात की थी, तो लेकिन कौन था ये याद नहीं आ रहा। तो बोले जब हमारी वैसी स्थिति बनी तब हमको एकदम याद आया कि देखो गुरु तब कितनी ऊंची स्थिति में था। वो तो अपना आप करके देखता था, आत्मा करके देखता था, और उसके पास कौन आया, उसने अपनी क्या समस्या रखी, समस्या का समाधान कर दिया, वो चला गया, मगर वो उसमें अटका हुआ नहीं था ना। अगर जीव भाव में होता, कर्तापने में होता, तो उसको याद रहता फलाना आया था ना, ये प्रश्न किया था, मैंने ये उत्तर दिया, उसकी ये समस्या थी। लेकिन जैसे सबकी मदद भी की और विस्मृति। तो दादाजी ने कहा कि जब मेरी खुद की वैसी स्थिति बनी कि अब मुझे वास्तव में किसी के नाम रूप से कोई मतलब नहीं होता, मेरे को केवल दूसरे का अज्ञान है तो उसको ज्ञान से दूर करना है। बाकी कौन क्या है, कैसा है, स्त्री है कि पुरुष है, गरीब है कि अमीर है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, इस जाति का है कि उस जाति का, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। भाई हमारा तो जैसे ज्ञान से मतलब है ना, हमें ज्ञान देना है और अगले का अज्ञान निवृत्त करना है, ये हमें उसका रोग मिटाना है। और हमें बस केवल उसकी बीमारी दिखती है, अज्ञानता की बीमारी, और हम उसको ज्ञान की औषधि देके ठीक करते हैं। तो और अंदर में कोई बात जाती ही नहीं है। गुरुजी भी कई बार बोलते थे कि हमारे सामने भी कभी दादाजी बैठे होते थे
तो कोई जना के कहते थे कि अरे वो जो क्या नाम है, वो जो गई ना अभी, जरा उसको बुलाओ, जो हमेशा से साथ में भी है, सेवा में भी है, तो कभी नाम भी भूल जाते थे, अरे वो कौन कौन। तो ये नहीं कि कोई उनको मानसिक ऐसे रोग हो गया था कि उनको भूलने की बीमारी हो गई थी, ऐसी बात नहीं, बाकी तो सब कुछ याद ही था, लेकिन कभी ऐसा होता था कि नाम रूप से उठ जाते थे, तो एकदम से नाम याद नहीं आता था कि ये किसका कौन है, क्या नाम है, क्योंकि वो किसी को नाम करके देखते ही नहीं थे। तो बोला कि ए वर्ड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोई, जो खुद इतना ऊंची स्थिति का हो जाएगा वही दूसरों को जान सकेगा, वही उतने ऊंचे स्थिति वाले को पहचान सकेगा, वरना आप ही नहीं ऊंचे उठे हो तो आप ऊंचे उठे व्यक्ति को कैसे जानोगे। भाई जो पहाड़ की चोटी पे ऊंचाई पे खड़ा है, कोई बहुत 4-6 मंजिल ऊपर कोई खड़ा हुआ है, आपको इतना पता चलेगा कोई है, मगर आप उसकी पूरी शक्ल सूरत देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। जब आप उसके नज़दीक पहुंचोगे तब देखोगे ना, हाँ ये फलाना है। दूर से आपको बस इतना लगेगा कोई खड़ा है, कोई स्त्री खड़ी है कि पुरुष खड़ा है या कोई जानवर है, कौन है, मगर उसको आप पूरा देख नहीं पाओगे ना। जब आप ऊंचे उठोगे तभी तो खुद भी उतनी ऊंचाई पे जाओगे, तब आप उसको पहचान सकोगे। तो जब हम आत्मिक स्थिति में ऊंचे उठते हैं तब हम गुरु को पहचान पाते हैं। अभी तो केवल बाहर का ही नाम रूप देख लेते हैं, बाहर का क्रियाकलाप देख लेते हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति जब हमारी बन जाती है तब हम इस बात को रियलाइज़ कर पाते हैं। तो हमें अपने की उन्नति करनी है, हमें और जगह पे ध्यान नहीं रखना, लेकिन हमको अपनी उन्नति करनी है। कौन कहे साहिब को यूं कर और यूं ना कर, कौन कहे, गुरु को कौन कहे कि गुरु तुम ये करो और ये ना करो। अगर आपके अंदर गुरु का भाव है तो आपके लिए जो आदेश दिया गया, आपको जो समझ दी गई, आपको जो युक्ति बताई गई, आप उस पर चलोगे। आप पलट के गुरु को थोड़ी बोलोगे तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। तो जब तुम्हारी आत्मिक स्थिति बनेगी तब तुम उसकी बात को समझ पाओगे कि गुरु कुछ करने वाला होता ही नहीं है, उसके द्वारा परमात्मा दूसरे की उन्नति के लिए, दूसरे की भलाई के लिए कार्य कराता है। अगर कोई माया में गिरा हुआ है, विकारों के अधीन है, तो फिर वो तो ऊपर से नाम का संत है ना, वो तो दिखावे का संत है, उसके अंदर तो ज्ञान है नहीं, वो केवल ज्ञानवान होने का प्रिटेंड करता है, एक दिखावा करता है। तो उसकी भी अंत में आखिरकार कभी तो उसकी सच्चाई लोगों के सामने आती ही आती है। मान लो लोगों से छिपा ले, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए, मान लो वो लोगों से छिपा भी ले, लेकिन उसके सुनने वालों से पता चलेगा कि वो ज्ञानवान नहीं बने तो मतलब वो भी ज्ञानी नहीं था, तभी तो वो दूसरों को इतना मजबूत नहीं बना पाया, तभी तो दूसरों को मुक्त नहीं कर पाया। तो उससे पता चलेगा लोगों को, उससे भी मान लो कोई ना ध्यान दे, लेकिन भगवान को तो पता है। आप भगवान से तो कोई बात नहीं छिपा सकते हैं। उस दिन पॉइंट था ना कि संसार में ऐसी कोई धूल नहीं बनी जो भगवान की आंखों में झोंकी जा सके। आप संसार वालों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन भगवान की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। ऐसी कोई धूल बनी ही नहीं है जो भगवान की आंखों में झोंकी जा सके। तो भगवान को तो सब पता है, तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। हमारी कर्म कहानी वो जानता है, तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने, परमात्मा जानता है, और उसका हिसाब किताब तुमको भुगतना पड़ेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। अगर आपको लग भी रहा है कि गुरु कर्तापने में है तो बोलो ठीक है, उसकी करनी वो जाने, मैं उसकी करनी में उसके कर्म में क्यों जाऊं। मैं तो अपने को मुक्त कर लूं उसके ज्ञान से, उसी ने ज्ञान दिया, उसके ज्ञान से तुम अपने को मुक्त कर सकते हो। वो नहीं कर सकता क्या अपने आप को मुक्त, या नहीं कर सकता है तो उसकी गत मत हो जाए। तुमको सही समझ मिली, तुमको सही ज्ञान मिला, तुम अपना उद्धार करो। तो द्वैत में नहीं जाना है, यही बताया कि द्वैत अगर है तुम्हारे अंदर में, दूजा भाव है, तो तुमको राग द्वेष इच्छा अहंकार सब होगा। लेकिन तुम्हारे अंदर द्वैत नहीं है तो तुम बिल्कुल विकार रहित हो जाओगे। तुम्हारी रहनी से ही सब पता लग जाएगा। जैसी तुम्हारी रहनी है ना, तुम्हारा जीवन जैसा है, उससे सब पता चलेगा कि तुम्हारी स्थिति कैसी है। मन वचन कर्म से तू कर्म बनाता रहता है, पर आत्मा देखने से कर्म नहीं बनेगा।
प्यार ही निकलेगा तो उस प्यार में तुम सबको नहला दोगे। कहीं पे झरना बहता है, कहीं धरती से ऐसे पानी का सोता फूट जाता है, तो उसमें सब कितना खुश होकर स्नान कर लेते हैं। नदियाँ बह रही हैं, उसमें सब कितना खुश होकर स्नान कर लेते हैं। तुम्हारे अंदर से प्यार का झरना बहेगा, प्यार की गंगा बह जाएगी, प्रेम की गंगा बहाते चलो, तो सब लोग उसमें स्नान करेंगे ना। अपने को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे से क्या जा रहा है दूसरों के लिए, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे मन से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे व्यवहार से लोगों को क्या मिल रहा है। प्रेम मिल रहा है या कुछ और? कुछ और है तो उसको ख़त्म करो, जो भी है, और केवल रखो तो प्रेम रखो। अपने अंदर है ज्ञान, है अपने अंदर में, प्रेम भी अपने अंदर है, लेकिन जैसे बहुत गहराई में चला गया था, दब गया था, उसको हमें निकालना पड़ता है। गुरु हमारे अंदर से प्रेम का सोता बहा देता है। एक दृष्टांत था कि एक संत अपने शिष्यों के साथ रटन पे निकलते ही थे, पहले इधर से गए उधर से गए, तो कहीं पहुँचे शाम को, तो सोचा चलो अब इसी गांव में विश्राम कर लेंगे रात में। तो देखा वहाँ के गांव वाले जो थे बिल्कुल भी किसी का स्वागत नहीं करते थे, बड़े कठोर, कट्टर, रूड एकदम, आपस में भी कलह क्लेश, झगड़ालू, लड़ाई झगड़े वाले। उनको भी कोई नहीं कहा कि तुम यहाँ ठहर जाओ, पूछा भी तो अरे नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, हम नहीं चाहते कोई यहाँ पे रहे, जाओ जाओ कहीं किसी और जगह ठिकाना ढूंढो। ऐसे उन्होंने संत को भी उनके शिष्यों को भी वहाँ पे कोई आश्रय नहीं दिया। तो संत ने अपने शिष्यों से कहा कोई बात नहीं, ये भगवान के बनाई हुई धरती है, भगवान के लगाए हुए पेड़ हैं, चलो किसी पेड़ के नीचे हम लोग बैठ जाएंगे, उसी का सहारा लेके धरती पे हम लोग रात्रि विश्राम कर लेंगे, सवेरे चले जाएंगे। ऐसे और तो आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ बस्ती है, गांव है, बस्ती है, तो यहाँ हम लोग रात में सो भी जाएंगे तो सुरक्षित है। और आगे तो जंगल है, जंगल में तो जंगली जानवर ही आके हमारा नुकसान कर सकते हैं, तो हम लोग यहीं सो जाएंगे। उन लोगों से भी कहा नहीं नहीं तुम परेशान मत हो, हम लोग यहीं सो जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बैठ गए वो लोग। मगर संत तो कारण ढूंढते हैं ना, सोचने लगे कि यहाँ पे आखिरकार कारण क्या है। तो देखा पानी, चलो पानी तो दे दो, तो पानी भी कोई नहीं दे रहा था। बोले पानी कहाँ से दे दें तुमको, यहाँ कोई पानी नहीं है, इस गांव में कोई कुआं भी नहीं है, कोई हैंड पाइप भी नहीं है, दूर दूर तक कोई ऐसे नदी भी नहीं है इतनी ऊंची। बोले पानी कहाँ मिलेगा बताओ, तो हम लोग प्यासे हैं, तुम नहीं दे रहे, बता दो। तो पानी तो उधर है, पहाड़ी पे चढ़ के आगे जाके, और वहाँ से एक झरना है, वहाँ से भर भर के लाना पड़ता है इतनी कठिनाई से पानी, तो पानी भी नहीं दे सकते। बोले कोई बात नहीं, तुमने रास्ता बता दिया, हम लोग वहीं से जाके पी लेंगे पानी। तो संत अपने शिष्यों के साथ वहाँ गया, उसने झरने से उधर से पानी पिया, तो उसने जान लिया कि इन लोग के जीवन में पानी की कमी है, वहाँ पानी नहीं है, तो इतनी थक के ऊंचाई से लाना पड़ता है, तो ये लोग अपने अंदर खफा परेशान रहते हैं। और जो अंदर से परेशान होगा वो हर एक से झगड़ा करेगा, ये एक नियम है। जो अंदर से खुश होगा वो किसी से झगड़ा नहीं करेगा। जब जिस दिन तुम्हारा मन अंदर से उलझा परेशान है तो तुम बाहर भी लोगों से शोर मचा के लड़ाई करोगे, लेकिन जब तुम अंदर से बड़े मगन हो, बड़े खुश हो, बड़ा तुम्हारा अंदर शांति है, तो तुम्हें बाहर से भी किसी से लड़ने का मन नहीं करेगा, क्रोध करने का दिल ही नहीं करेगा। तो संत ने कहा कि चलो रात हो गई, गांव के लोग तो सब सो गए हैं। शिष्यों ने कहा हम लोग भी आराम करें। बोले नहीं, हम लोग यहाँ पे आराम नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। क्या काम करेंगे गुरु? तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे बांस उधर हैं, बांस के पेड़ भी थे, बांस, बोले इनको काट के, इनको बीच में से आधा आधा काटो और रस्सियाँ अपने पास इनकी उनकी बना के, लताओं की, पेड़ों की, पत्तों की, तो रस्सियाँ बट के बना के, और एक को एक में बांध के झरने से लेके गांव तक जैसे पानी नीचे लाने का उन्होंने रात भर में काम किया। झरने पे जाके उन्होंने उस बांस को ऐसे टिकाया तो उसमें से पानी बहने लगा। अब बांस को तो ऐसे बीच में से काटो तो नाली जैसी बन जाती है, तो पानी उधर से आने लगा। फिर एक बांस जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ दूसरे को बांध दिया, तो उधर से पानी उसमें गया, फिर और नीचे बांधा,
ऐसे रात भर मेहनत की और वो झरने का पानी गांव तक ले आए। अब जैसे ही गांव वाले सवेरे उठे तो देख के बड़े हैरान हो गए कि पानी तो झरझर उन्हीं के गांव में वहीं पर ही नीचे ही बह रहा है, पहाड़ से ऊपर चढ़ने की जरूरत ही नहीं। सब इतने खुश हो गए, खुशी में नाचने लगे एक दो, अरे पानी आ गया, देखो यहाँ पानी है। जल्दी जल्दी लोग उसको पीने लगे, मुँह धोने लगे, भरने लगे पानी। फिर किसी ने कहा लेकिन ये कल तक तो था नहीं, रात भर में आखिरकार ये काम किया तो किया किसने, कौन लाया हमारे लिए ये पानी यहाँ से, हमको उसकी खोज तो करनी चाहिए। तो संत और उनकी तो मंडली उधर थी ही पेड़ के पास, तो उससे पूछा कि हो ना हो ये काम आप ही का होगा, आप ही ने किया। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे जीवन में पानी की कमी थी, तो हम आए तो हम तुमको कुछ तो दे के जाएंगे ना, तो तुमको ये पानी दे के जाए। तो उन्होंने संत को बहुत प्रणाम किया और अपनी भूल की बड़ी क्षमा याचना मांगी कि हमने कितनी गलती की, हमने आपका सत्कार भी नहीं किया और आप हमारे लिए इतना बड़ा काम करके जा रहे हैं, आप रात भर जागे, इतनी मेहनत की। तो संत तो कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए, बोले अब हम जा रहे हैं, अब नहीं रुकेंगे। तो वो तो चले गए। अब उन्होंने तो जीवन भर उस संत को तो याद रखेंगे ना, जीवन भर तो उसके शुक्राने गाएंगे। तो जैसे वहाँ कमी थी पानी की, तो संत ने पानी का झरना वहाँ दे दिया। तो ऐसे ही हर एक के जीवन में अंदर प्रेम की कमी है, तो गुरु प्रेम का झरना बहा देता है हमारे लिए, जैसे मेहनत करके निकाल के देता है, तो हमारे ही अंदर से प्रेम को प्रकट करके देता है। अब वो झरने का पानी तो कभी ख़त्म होएगा ही नहीं, कभी होगा ख़त्म झरने का पानी। तो गुरु ऐसा हमारे अंदर प्रेम का झरना बहा देता है कि हमारे अंदर का प्रेम फिर कभी ख़त्म होता ही नहीं है। प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, हर एक के लिए हमारे अंदर प्यार बन जाता है और प्यार हमारा बहता रहता है। और ज्ञान गुरु दे देता है, फिर बोलता है ज्ञान स्वरूप तो तुम हो, तुम्हारे अंदर के ज्ञान को प्रकट कर देता है। तो ये ज्ञान और प्रेम दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन ये प्रकट होती हैं सत्संग में आने के बाद। जब विवेक हमारा खुल जाता है तब ये चीज़ें हमारी अंदर से प्रकट होती हैं। ऊपर से रोज़ रोज़ हमको मिलता रहता है, हमारे अंदर से भी वैसे ही रहता है। बहती नदियाँ ही साफ कहलाई, कहते थम गया पानी तो जम गई काई, और बहती नदियाँ ही साफ कहलाई। तो जब हम सबको बांटते रहते हैं, देते रहते हैं, तब इसमें प्रवाह बना रहता है, बहता रहता है, तो स्वच्छ भी रहता है। लेकिन अगर आप बांटो नहीं, ज्ञान को ना बांटो, प्रेम को ना बांटो, तो आपका ज्ञान, आपका प्रेम जो है वो एक छोटे से तालाब में बदल जाएगा, नदी के बदले। फिर तालाब से भी वो और छोटा सूख के गड्ढा बन जाएगा, फिर उसके ऊपर भी मिट्टी पड़ जाएगी, वो ढक जाएगा, सूख जाएगा। आपके अंदर का ज्ञान और प्रेम सूख चुका था, जन्मों जन्मों से उसका इस्तेमाल नहीं किया था, बांटा नहीं था, तो सूख गया था। उसकी फिर से खुदाई करके गुरु फिर से काम कर देता है। यही उसकी हमारे प्रति जैसे करुणा होती है, दया होती है। तो गुरु जो है वो हमको प्यार का ऐसा सागर बना देता है। फिर तुम्हारे में से प्यार ही निकलेगा तो उस प्यार में तुम सबको नहला दोगे। अपनी विल व स्वार्थ ज्ञानी को है ही नहीं, उसकी ना अपनी इच्छा है ना उसका अपना कोई स्वार्थ है। अब संत का कोई स्वार्थ थोड़ी था उन गांव वालों के प्रति कि मेरे को इनसे कुछ चाहिए, लाओ मैं इनके लिए पानी का झरना इनके पास तक ले आऊँ, उसको कोई स्वार्थ नहीं था। लेकिन ना उसकी कोई इच्छा थी, उसने सामने उसको लगा, ज़रूरत लगी, उसने ऐसा कार्य किया और वो आगे बढ़ गया। तो ब्रह्मज्ञानी की किसी में कोई इच्छा नहीं होती, ना उसका किसी से कोई स्वार्थ है कि ये मेरे लिए पलट के कुछ करेगा। वो खुद सबके लिए करता रहता है, किसी और से वो उम्मीद नहीं करता। आशा ना करे और से, आप करे उपकार। वो अपने आप सबका उपकार करता है, बदले में किसी से नहीं चाहता कि कोई एक उसके लिए कण भी भर कोई काम मदद करे। प्रेम में जो उसके साथ के होते हैं, उसके सुनने वाले, उसके फॉलोवर्स, उसके शिष्य, उसके प्रेमी, उसके परिवार वाले जो भी होते हैं, उनकी अपनी मर्जी होती है। उसके लिए अगर कुछ करते हैं तो उनका शुक्राना मानता, नहीं करते हैं तो शिकायत नहीं करता। हम लोग को भी जीवन ऐसे ही हर एक का बनाना है, अपना भी ऐसे ही बनाना है
जैसा गुरु ने बना के दिया कि शुक्राने मानते जाओ। किसी ने एक बार भी तुमको देख के मुस्कुराया ज़िंदगी में, कभी एक बार भी, तो भी आप ज़िंदगी भर उसका शुक्राना मानो। शुक्र उसने एक बार तो मेरे से अच्छे से बात की थी ना। कभी किसी ने एक बार भी तुम्हारा गिर गया था रुमाल, बोल दिया कि अरे आपका रुमाल गिर गया उठा लो, इतनी सी भी उसने बात अगर कभी की थी, तो ज़िंदगी भर उसका शुक्राना मानो। फिर उसकी कभी शिकायत नहीं करो कि नहीं उसने मेरी मदद की थी, इतनी छोटी सी मदद की थी, एक ही बार की थी। फिर हमें उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी है, उसकी कभी शिकायत नहीं करनी है। तो ज्ञानी का तो ऐसे ही जीवन होता है, वो सबके शुक्राने गाता है और वो शिकायत किसी से करता नहीं है। कोई उसका नुकसान भी कर दे तो वो शिकायत नहीं करता। अपने को नुकसान से बचाना तुम्हारा धर्म है, लेकिन शिकायत हमें नहीं करनी है। हर एक जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो ब्रह्म ज्ञानी का अपना कोई ना स्वार्थ है ना उसकी अपनी कोई इच्छा है। ब्रह्म ज्ञानी की प्रेजेंस ही हजारों कोसों तक शांति पहुंचाने वाली है। वो वहाँ केवल मौजूद रहता है, तो उसकी जो प्रेजेंस है, उसका वहाँ होना दूर दूर तक सबको शांति पहुंचाता रहता है। जैसे बर्फ़ की सिल कहीं रखी हो तो वहाँ ठंडक हो जाती है, कभी आपको दूर से ही ठंडक आने लगती है। कमरे में एसी चल रहा हो, एसी तो एक जगह पर है, उसकी तो ठंडक पूरे कमरे में भर जाती है ना। आप जैसे इस रूम में एंटर करते हो आपको ठंडक मिल जाती है। तो वो तो बहुत दूर कहीं लगा हुआ है, बिल्कुल आपके सामने थोड़ी है, लेकिन उसकी ठंडक तो आप तक पहुंच गई। तो ब्रह्मज्ञानी कहीं दूर भी होता है, लेकिन उसकी ठंडक हम तक पहुंच जाती है। उसका होना ही इस धरती के लिए काफ़ी है। तभी बोला गया संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संसार में संत ना होते तो लोग आपस में ईर्ष्या में, द्वेष में, विकारों की, अज्ञान की अग्नि में जल के समाप्त हो गए होते। गुरु हमारे अंदर की जलन तपन को तो मिटाता है। तो ब्रह्मज्ञानी की प्रेजेंस हजारों कोसों तक शांति पहुंचाती है, थोड़ी नहीं, दूर दूर तक पहुंचती है। उसका बोलना, उसका संकल्प भी दूसरों को ताड़ देता है। निष्कामी के पास सारी दुनिया अपना दुख दूर करने के लिए आती है। गुरु के पास कोई क्यों जाता है? देखो ज्ञान मिल जाता है उसको, मगर मुझे ज्ञान चाहिए ये सोच के अगर आधे लोग आते हैं तो आधे लोग ये सोच के आते हैं कि मेरे दुख दूर हो जाए, मुझे शांति मिले, मैं घर में बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर हो जाए। तो वो अपने परेशानी को दूर करने के लिए भी जाते हैं, दुख मेरे दूर हो जाएंगे। भगवान की शरण में भी कोई क्यों जाता है कि भगवान मेरे दुख दूर करो। संतों की शरण में भी जाते हैं कि दुख दूर करो। तो ज्ञानी तो सबके दुख दूर करने में लगा है। उसको ये पता है कि दुख जो है अपने को देह मानने में है और संसार में अपना दावा जमा लेने में दुख है। ये मेरा है, इस बात में दुख है। मेरा है तो मेरा ही बन के रहे, मेरा है तो सदा मेरे पास रहे, और वो हो नहीं पाता। इस वजह से मनुष्य दुखी होता है। तो दुख का कारण अपने को देह मानना और जगत में किसी के ऊपर भी अपना अधिकार रख लेना। अधिकार रखोगे तो तुमको दुख होगा, अधिकार रखोगे तुमको उससे फिर धिक्कार मिलता रहेगा। तो ज्ञानी के पास तो सारी दुनिया अपना दुख दूर करने के लिए आती है और वो सबका दुख दूर करने में लगा रहता है। मैं मेरी की दुनिया को तुम खत्म करोगे तो सारी फैमिली भगवान की जो है वो तुम्हारी हो जाएगी। तुम अपनी छोटी मैं मेरी की दुनिया को ख़त्म करो तो जो भगवान की पूरी सृष्टि जो है वही तो भगवान का परिवार है, तो वो हमारा पूरा परिवार हमारा बन जाएगा। हम अपने छोटे छोटे परिवार में जो अटके हैं उसमें से हम उपराम हो जाएं, छूट के बैठे, तो आपको लगेगा सारा संसार तो मेरा है, सारे संसार में सब कुछ मेरा ही है। तो आपको सब जगह से प्रेम होगा और सब जगह से आपको सुख मिलने लगेगा। सबको मेरा समझोगे तो आपको सुख मिलेगा। लेकिन अपनी जीवभाव वाली मैं मेरी की दुनिया को तुम खत्म करो, तब भगवान की जो फैमिली है, भगवान का जो परिवार है वो तुम्हारा बनेगा।
दृष्टा हो तुम या करता हो, ये अपने से ज़रूर पूछना। जगत को जो देखते हो तो तुम उसको केवल देख ही रहे हो, देखने मात्र हो दृष्टा, या तुम कर्ता बने में हो, करता हो। तो ये तुम अपने से पूछो कि वाकई मैं जो हूँ अनकंसर्न होके केवल एक खेल देख रहा हूँ, मैं इसमें कर्ता होके कुछ कर नहीं रहा हूँ। अपने से ज़रूर ये पूछो, मैं करता नहीं हूँ तो मेरे लिए सारी दुनिया ही स्ट्राइक पर है। अगर मैं अकर्ता भाव में आ जाता हूँ तो मुझे लगेगा कि सारा संसार ही अकर्ता भाव में आ गया। सब भगवान ही है तो कोई मेरे से क्या बुराई करेगा। सारा भगवान है तो भगवान मेरा बुरा कभी करेंगे नहीं। मैं भगवान के रास्ते पे चल रहा हूँ तो मेरा बुरा क्यों होगा। ये विश्वास के साथ चलो, देखो तुम्हारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, ना कोई राइट नहीं है तो कोई रॉन्ग नहीं है, सब तेरा ही स्वरूप है। किसको सही कहें किसको गलत कहें। हम बैठ के न्याय करेंगे, ये सही है तो ये गलत है, लेकिन ज्ञानी क्या बोले, ये भी भगवान है तो वही भगवान है, मैं किसको अच्छा कहूँ किसको बुरा कहूँ, या भगवान ने ये अच्छा किया भगवान ने ये बुरा किया, तो तेरे किए को हम क्या दें भले बुरे का नाम। भगवान तुमने किया है तो हम कैसे कह दें ये अच्छा किया तो ये बुरा कर दिया, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है, उसमें अच्छाई छिपी है। मान लो हमारे लिए अच्छाई नहीं है तो दूसरे के लिए तो है ना अच्छाई। कभी तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, कभी दूसरे की भी तो करेगा ना, उसके लिए तो सब बराबर है। तो हमेशा तुम्हारी इच्छा पूरी करते रहे भगवान। तो भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, उसमें तुम्हारा भी कुछ नुकसान होगा नहीं। अगर तुम भगवान के परिवार के बन गए तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। तो तुम सबको माफ़ी देते चलो। अगर तुमसे लगे कि तुमसे कोई विरोध करता है, शत्रुता करता है, तुम्हारा नुकसान करता है, तुम्हारा काम यह है कि तुम उसको माफ़ करते चलो। तुम्हें भगवान नहीं दिखाई देता तो तुम्हारा दूसरा काम ये है कि तुम माफ़ करते चलो, तो तुम्हारे मन में शांति रहेगी। वरना अपना ही तो मन अशांत रहेगा। अगर हम माफ़ नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं। या तो माफ़ करोगे या आप बदला लोगे। तो माफ़ करने में आपको हमेशा हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा उससे। लेकिन बदला लेने में आपका मन जलता रहेगा, खून जलता रहेगा, मुझे उससे बदला लेना है, कैसे लूँ क्या करूँ। नए नए कर्म बनाओगे, बदला ले भी लोगे तो भी तुम्हारे मन में शांति नहीं आएगी। बोला जाता है कि बदला लेने का सुख क्षणिक है और माफ़ कर देने का सुख अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है, वैसा सुख है। बदला ले लिया उस समय आपको बड़ा मन खुश हुआ, देखा ना मैंने इससे बदला ले लिया, मगर फिर तुम्हारा मन परेशान होता रहेगा, तुम्हारे मन में अशांति बनी रहेगी और आपके अंदर में नए कर्म बनाने के कारण से और दुख आपके अंदर में उपजते रहेंगे। तो अपना एक ही काम रखो, भगवान करके देखो तो ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, और अगर भगवान नहीं दिख रहा है तो माफ़ करते चलो सबको कि भगवान तुम देख रहे हो सबको, मैंने अपनी ओर से सबको माफ़ कर दिया है, सबको माफ़ी दे दो। ज्ञानी किसी के भी कर्म धर्म में नहीं जाता है, दूसरे का स्वभाव दूसरा जाने, हम उसके स्वभाव में क्यों जाएं, भाई वो उसका स्वभाव है वो जाने। तुम कभी भी दुखी हो तो तुम अपने स्वभाव के कारण दुखी। हम बोलते हैं मैं इसके कारण मैं उसके कारण, लेकिन मैं अपने स्वभाव के कारण दुखी हूँ। मैं अपना स्वभाव ठीक कर लूँ, और स्वभाव को कैसे वश में करोगे, भगवत भाव से वश में करोगे, तभी आपका स्वभाव अच्छा बनेगा। जब आप सब तरफ भगवान देखोगे, भगवत भाव तुम्हारा आ जाएगा तो तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा बन जाएगा। वरना मेरा ऐसा स्वभाव है वैसा स्वभाव, क्योंकि मैं सब जगह भगवान नहीं देखता हूँ तो मेरे अलग अलग प्रकार के स्वभाव हैं। हम अपने स्वभाव को अच्छा बने, ज्ञानवान वाला बनाएं। तो तुम अपने स्वभाव के कारण से ही दुखी हो, वैसे भी कोई भी तुम्हें दुखी करने वाला है ही नहीं। अपनी दृष्टि को साफ करो तो सारी सृष्टि अच्छी है। दिल में भी भगवान को बसा लो तो कभी भी एक भी कर्म तुम बनाओगे नहीं। बुरा कोई करेगा तो उसको सजा मिलेगी, तुमको थोड़ी मिलेगी। अगर कोई बुरा कर रहा है तो पनिशमेंट भी तो भगवान उसी को देंगे ना, तुम्हें थोड़ी देंगे। तुमको तो भगवान बचाने के लिए आएंगे कि देखो
इसके ऊपर फलाने ने कितना अत्याचार किया, मैं इसको अब बड़ा सुख दूँ, मैं इसको प्रेम दूँ, और दंड तो उसको मिलेगा। तुम्हें तो भगवान का प्रेम मिल जाएगा ना। अगर कोई तुम्हारे प्रति अत्याचार करता है तो तुम शांत अगर रहते हो तो देखो कि जिसने बुरा किया दंड उसको मिला और तुमको परमात्मा का प्रेम मिलेगा। कि कोई बुरा करेगा तो सजा भी तो उसको मिलेगी, तुमको नहीं मिलेगी। बुद्ध भगवान को एक आदमी ने थूक मारी, पर बुद्ध ने कहा मैं क्यों सजा दूं, तो फिर उसको अपने आप सजा मिल गई। उसने 15 दिन तैयारी की होगी, अंदर जला होगा। जिसके अंदर एक भी खराबी है तो वो दुखी होता है। और जब भगवान बुद्ध ने उसको कुछ नहीं कहा तो बाद में उसके मन ने बहुत पछतावा किया कि मैंने अकारण ही उनके संत के मुंह पे थूक दिया। उसको इस बात की जैसे कि अंदर में बड़ी खिन्नता थी, बड़ा रोष था कि ये क्यों सत्संग सुनाता है, लोग इसके पास क्यों आते हैं। कभी कभी लोग ईर्ष्या करते रहते हैं ना, और हमारे घर का व्यक्ति क्यों इसके पास जाता है, आखिरकार इससे इसको मिलता क्या। तो उसके अंदर में इतनी नफरत भर गई थी। तो वो प्लान करता रहा कि मैं जो हूँ इसको वो करूँगा, नीचा दिखाने के लिए, बताने के लिए देखो मैं कितनी नफरत करता हूँ तुमसे। जबकि वो भगवान बुद्ध उसको जानते भी नहीं थे। उन्होंने जब जिसको जानते ही नहीं तो उसके साथ एक शब्द कभी नहीं बोला था, कोई एक व्यवहार नहीं किया था। मगर कभी संतों के साथ अकारण ही जगत वाले वैर रख लेते हैं। उनका कोई मतलब नहीं होता, मगर तो भी वो उसका बुरा करने की कोशिश करते रहते हैं। ईर्ष्या होती है, कोई भी कारण हो सकता है जो उन्होंने अपने मन से बना लिया। तो जब उसने भगवान बुद्ध के मुंह पे ऐसे थूक दिया तो शिष्य लोग तो बहुत क्रोधित हो गए। एकदम से भगवान बुद्ध ने उन सबको इशारे से शांत कर दिया और कपड़े से अपना पोंछ लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग कुछ नहीं बोलो इसको। अगर अभी हम रास्ते में चल रहे हैं, ऊपर से अगर चिड़िया बीट कर देती, हमारे मुंह पे पड़ जाती उसकी बीट, तो हम क्या करते? हम पोंछ के चल पड़ते ना, आगे मुंह धो लेते। उस चिड़िया के पीछे जाके उसको थोड़ी दंड देते, वो तो उड़ गई। तो जैसे प्रकृति की तरफ से कोई अगर ऐसे हो जाता है तो हम अपने मन को शांत कर लेते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। तो ऐसे इसकी प्रकृति है, इसका स्वभाव है, तो हमको उतना ही शांत रहना है। ये भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उस समय समझाया। आगे चल के अपना मुंह धो के चले गए, कुछ नहीं बोला उससे। अब जब कुछ नहीं बोला तो उसका मन खाने लगा कि मैंने इतने बड़े संत का ऐसे अपमान कर दिया, मैंने बेकार इनसे ऐसे कहा, क्यों मैंने ऐसा काम किया। मेरे इनसे कोई जाति निजी दुश्मनी नहीं है, इन्होंने कभी मेरा बुरा किया नहीं। अब मन में ऐसे ख्याल आने लगे। पहले बुरे ख्याल आ रहे थे, मगर जब बदला उसने अकारण ही ऐसा काम किया तो उसको ऐसे 15 दिन तक वो अपने घर में इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हो गया, उसके मन ने उसको इतना खाया कि भगवान बुद्ध के पास चला गया और जाके उनके पैरों में गिर के खूब रोया, बहुत माफ़ी मांगी। भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हारा स्वभाव था, प्रकृति थी तुम्हारी। वो फिर भगवान बुद्ध का ही शिष्य बन गया। तो माफ़ तो उन्होंने कर दिया, उनको तो उसी समय शांति मिल गई। लेकिन जिसने गलत काम किया उसके मन ने उसको खाया। तो अगर कोई ऐसा करता है बुरा काम तो उसका मन उसको पनिशमेंट देता है, और नहीं तो भगवान तो देते ही है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हमें हर एक को माफ़ करते चलना है और अपने मन में हमको रखनी है शांति। तुम अगर सज़ा नहीं दोगे तो देखो भगवान उसको देगा और उसको अपने आप सज़ा मिलेगी। लेकिन हमें अपनी उन्नति करनी है, हमें अपना उद्धार करना है, अपनी उन्नति करनी है। हमको किसी दूसरे में जाना नहीं है। अपने स्वरूप में रहो, अपनी शांति को बनाए रखो। ठीक है।